वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज बात करने जा रहे हैं कि अब नहीं बचा है आपके पास ज़्यादा टाइम, तो लग जाइए खा पी कर धो धा कर सब चीज़ भूल जाइए। अब 3 महीने के लिए 2 महीने जो बचे हैं आपके पास, भूल जाइए कि क्या है आपके पास। अब टाइम है जो बचा है उसमें गंवा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप गंवाएंगे तो आपको ये चांस भी गंवाना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। तो क्यों करना है दोबारा, इस बार में ही क्यों ना कर दे हम पार। चलिए बात करते हैं एक एक कर कर कि किस स्ट्रेटजी से हम आगे बढ़ें जिससे हमें दोबारा पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े FMG, और हम 12th पास ना कहलाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपने आप में सेल्फ बिलीव, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें डाउट आता है उन लोगों के साथ ज़्यादातर जो 2 3 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें लगता है कैसे, क्योंकि हम तो इतनी बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, हमने हर कोशिश कर ली, हमसे नहीं हो पा रहा, तो इस बार कैसे होगा। ये इस बार कैसे होगा ही तो निकालना है अपने अंदर से, क्योंकि आपने जितने अटैम्प्ट दिए हैं आपने ये चीज़ निकाली नहीं है अपने अंदर से। कैसे होगा इस बार, होगा। आप ये सोच कर दीजिए एग्ज़ाम कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आप इस बार क्लियर कर पाएंगे। मेरे पास कमेंट भी आए थे पिछली वीडियो में कि भाई मैंने 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, मैं क्या करूं, डर लग रहा है। लाजमी है डर लगना, क्योंकि जो इंसान 4 अटैम्प्ट दे चुका है, 3 अटैम्प्ट दे चुका है, उसका डर लगना लाजमी है। लेकिन डर को हिम्मत बनाइए, अपनी मजबूती बनाइए, ना कि उसे अपनी कमज़ोरी। डर, आपको डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाओ, तो आपको क्या करना है, डर के बैठना नहीं है, किताबों को साइड में नहीं रखना है, किताबों को उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। डर को इस तरीके से पॉजिटिविटी में लीजिए, ना कि आप उसे नेगेटिविटी में लेकर आप किताब साइड में रखने के यार आज दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब में आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा, आपके पास टाइम ही कितना बचा है वो। तो उस चीज़ से बचिए, नेगेटिविटी से बचिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे रिजल्ट भी आपका उतना ही पॉजिटिव आएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम में फेल हो गया था, मैं सेकंड पेपर देख के पता चल गया था मैं फेल, लेकिन इस बार और डिफ़िकल्ट था, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। पेपर देने के बाद भी मैं पॉजिटिव रहा और रिज़ल्ट भी मेरा पॉजिटिव ही रहा। तो आप पढ़ रहे हो वो अच्छा है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े आज तक ना कोई पास हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई की जगह तो पढ़ाई ही है, कोई किस्मत से काम नहीं चलेगा। माना कि लक बाई चांस भी होता है, लक बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के बिना वो लक भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि लक भी उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा, और मेहनत आपको करनी होगी, ऊपर वाला सब देखता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो भी आपका साथ देगा। तो स्ट्रेटजी आप इस तरीके से बनाइए। अब मान कर चलिए आपके पास 90 दिन बचे हैं, 90 डेज बचे हैं, तो इन 90 दिनों में आप 19 सब्जेक्ट किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं रैपिड रिवीजन, चाहे आप डैम्स का हो, टॉक ट्यूटोरियल में भी होगा, और आपका सेरेबेलम में है, तो आप इनका रेक्टिफिकेशन, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ उसका, जो आपकी रेडियोलॉजी की मैम है सेरेबेलम में, उनका आप ले सकते हैं रैपिड रिवीजन के लिए। और डैम्स भी बढ़िया है आपके लिए, तो आप देख लीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लस एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है। ये 90 डेज़ हैं, आपको 100 डेज़ MCQ डेली करने हैं। मॉर्निंग में कीजिए या 50-50 डिवाइड करके कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको 100 MCQ डेली करने हैं। और 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट जो भी है वो आपको देने हैं मंथ में। तो यहाँ से आप 7-8 मॉक टेस्ट दीजिए, और आप 90 डेज हैं, 100 MCQ करेंगे तो 9000 MCQ आपको करने ही करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कमज़ोरी कहाँ है हमारी,
वो एमसीक्यू हमारी उस दिक्कत से हमें बचाता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अब उस तरीके से दोबारा से उसे पढ़ पाओ। तो आपको अब क्या करना है, अब आप एमसीक्यू के साथ टॉपिक को पढ़िए, उससे आपके टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा और डायरेक्ट एमसीक्यू जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या आपके जो जिस भी आप ऐप से कर रहे हैं उनके एमसीक्यू होते हैं, तो उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहेगी किस तरीके से एमसीक्यू आते हैं और आने की उम्मीद है। तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फंस जाते हैं एफएमजी में, लेकिन अब थोड़ा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए और आपको सिर्फ घबराना नहीं है। घबराओगे नहीं तो आप निकल जाओगे, क्योंकि घबराते हैं इंसान तो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 5 घंटे आपके घबराने में निकल जाते हैं, सर के ऊपर से चीज़ें चली जाती हैं, आपको नहीं पता होती। तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो ध्यान लगा कर पढ़िए, चाहे आप 8-10 घंटे पढ़ें, कितना भी पढ़ें, लेकिन कंसंट्रेशन 100% आपका, जब फोकस्ड होना है आपको, जब पढ़ाई कर रहे हैं आप, इधर उधर की बातों को भूल जाइए 3 महीने के लिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपको याद आएगा कि काश, जो पास हो जाएंगे वो कहेंगे काश सही रहा हम पढ़ लिए इस टाइम, और जो फेल हो जाएंगे वो कहेंगे यार काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश वो मैंने लास्ट के 90 दिन यूज़ कर लिए होते तो आज मैं 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रहा हूँ, शायद मैं नहीं रहता। तो ये गिल्ट आपके अंदर ना रहे तो आप यूटिलाइज़ करिए अभी से उस टाइम को और फाड़ दीजिए। क्यों लेना है आपको अगली बार चांस, आपके पास है ना 90 डेज, तो आप इसी में करके दिखाइए। आपने अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो न्यू हैं उन्होंने तो ऑनलाइन पहले से कोर्स अपना ले रखा होगा, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं जो फर्स्ट टाइमर हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई भी ऐसा बैगेज नहीं है कि वो फेल हुए हैं, दोबारा दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं।